स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिचर्ड में। तो देखिए, कल वाले क्लास में हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र इसी बारे में अंतर कर रहे थे। तो हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हमने आपको 3 टॉपिक के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको पहला टॉपिक बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, और दूसरा हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश के मूलभूत कण क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि आकर्षण बल क्या होते हैं और प्रतिकर्षण बल क्या होते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमने आपके सामने रखा था उसमें हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो अभी तक हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत आपको हमने केवल और केवल 3 टॉपिक के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिलान करेंगे तो आपके पास जो भी एनसीईआरटी बुक हो, चाहे वो आपका कुमार मित्तल की एनसीईआरटी बुक हो या आर्यन प्रकाशन की बुक हो, ठीक है, चाहे जो आपका कोई बुक हो, तो अब अगर आप अगला टॉपिक देखेंगे तो जो आपका अगला टॉपिक मिलेगा वो आपका कूलाम का नियम मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम कूलाम के नियम के बारे में आपको इसमें हम डिफिनेशन सहित उसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, तो आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो आप हेडिंग करेंगे इसमें कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, तो आपको हेडिंग कर लेना साथ साथ में कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका ये कूलाम है ये आपका वैज्ञानिक नाम है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम और आप कूलाम के नियम से जानते हैं। तो वह नियम क्या था? तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक से आप मिलान करेंगे तो उसमें आपका नियम दिया है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आकर्षण बल किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। अगर 2 समान प्रकार के आवेश हैं, बात को समझिएगा, अगर 2 समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा वो आपका कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगता है, चाहे वो आपके दोनों प्लस प्लस आवेश हों या दोनों माइनस माइनस आवेश हों। ठीक, और अगर 2 विपरीत प्रकार के आवेश, एक हमने प्लस ले लिया दूसरा हमने माइनस ले लिया, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो कूलाम के नियम में कोई ना कोई एक बल आपको लगेगा, वह बल आपका आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। अगर आपने एक प्लस लिया दूसरा माइनस लिया है तो उनके बीच जो बल लगेगा वो आपका आकर्षण बल लगेगा, और अगर आपने दोनों प्लस प्लस लिया है तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें दिया है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, उसमें आपका क्या है? 2 स्थिर बिंदु आवेश। तो मान लेते हैं हमारे पास पहला जो बिंदु आवेश है वो आपका Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश हमारे पास क्या है? Q2 है। ठीक, अब हमने देखिए पहला बिंदु आवेश क्या माना? Q1, और इसका दूसरा हमने क्या माना? Q2। तो यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? यानी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसमें कूलाम का नियम दोनों बलों को बारे में बताया गया है कि उसमें आपका वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने समान प्रकार के आवेश लिया तो प्रतिकर्षण बल होगा, अगर आपने विपरीत प्रकार का आवेश लिया तो आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये आपका Q1 और Q2 हमने रख लिया। ठीक है, और ये दोनों हमने स्थिर बिंदु आवेश, पहला बिंदु आवेश हमारे पास क्या है? Q1, दूसरा बिंदु आवेश हमने क्या रखा? Q2। अब मान लेते हैं ये दोनों आपके क्या है? एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है, यानी इनके और इनके बीच की दूरी क्या है? r हमने मान लिया है। अब परिभाषा उसमें क्या है कि 2 स्थिर, जो नियम कूलाम ने दिया है उसमें ये बताए हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, तो बल को किससे डिनोट करते हैं? यब से। तो यह अनुक्रमानुपाती किसके हैं? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, यानी Q1 गुणे Q2 तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर बीच का दूरी हमारे पास क्या r है तो r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे? 1/r स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो जो कूलाम के नियम, यानी जो कूलाम ने नियम दिया उसको हमने देखिए यहाँ पर हमने आपको फिजिकली रूप में आपको करके बता दिया। ठीक है, तो देखिए,
तो ये हमारे पास क्या निकला, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को आप F से डिनोट करेंगे। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यह है, दोनों आवेशों के गुणनफल हमने कर लिया, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच की दूरी का वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कितना होगा, 1 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर आप अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो कोई ना कोई आपको नियतांक मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि यह बराबर के, जहां के आपका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा, तो यह बराबर के Q1 गुणे Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए यहां लिखेंगे जहां के क्या है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब के का मान जो प्रयोगों द्वारा है, कूलाम ने जो के का मान निकाला है प्रयोग के द्वारा, वो आपका होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, के का मान जो प्रयोगों द्वारा होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि के की जगह पे ये रख सकते हैं। तो अगर आप के की जगह पर ये रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, F बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9 Q1 गुणे Q2 और बटे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने स्थिर बिंदु आवेश को निर्वात अथवा वायु में रखा है तो आप सुविधा के लिए के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे यदि स्थिर बिंदु आवेश, यदि स्थिर बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु में है, वायु में है, तो के की जगह पे आप क्या रख सकते हैं सुविधा के लिए, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अब यहां पर के का यानी के जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अगर आप स्थिर बिंदु आवेश को निर्वात अथवा वायु में रखते हैं तो आप के की जगह, सुविधा के लिए के की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, तो मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होगा। जो आपका प्रयोगों द्वारा जो के का मान निकाला गया था वही आपका के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यह भी होता है कि अगर आपने इन स्थिर बिंदु आवेश को किसी परावैद्युतांक माध्यम, जैसे आपने कांच, मोम, तेल आदि में रख दिया, तो उस दशा में जो वैद्युत बल F का मान होगा, तो यहां लिखेंगे यदि स्थिर बिंदु आवेश को, यदि स्थिर बिंदु आवेश कोई परावैद्युतांक माध्यम में है तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर आप क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। ठीक, और बाकी सब वही Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, और ये आपका न्यूटन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, अगर आप स्थिर बिंदु आवेश को निर्वात अथवा वायु में देखते हैं तो के की जगह पे रखते हैं, तो के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप रख सकते हैं। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। यदि आपने स्थिर बिंदु आवेश को आपने किसी परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद यहाँ पर के हो जाएगा। ठीक है, जहां के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। ठीक है, यही आपका क्या होता है, कूलाम का नियम होता है।
तो जैसे आपने नियम पढ़ा है उसको हमने यहाँ प्रैक्टिकली रूप में आपको करके बता दिया कि नियम आपके क्या होते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ देखिए कर लिया है, ठीक है। फिर हमने एक समीकरण हमारे पास ये बना, ठीक है। तो हमने जो के का मान प्रयोगों द्वारा होता है वो 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो अब हमने के की जगह पर इतना रख दिया है। तो अगर आपने स्थिर बिंदु आवेश को निर्वात अथवा वाई में रखा है तो के की जगह पे आप सुविधा के लिए 1/4πε0 रख सकते हैं। तो के का मान यहाँ रखेंगे तो 1/4π Q1 × Q2/r² न्यूटन होगा। अब अगर आपने स्थिर बिंदु आवेश को किसी परावैद्युतांक पदार्थ से, कोई कुचालक पदार्थ हो, आपका कांच हो गया, ठीक है, और मोम तेल आदि ये हो गए, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4πε0 के, और यहाँ पर इसको आप FEM से डिनोट करेंगे। क्या होगा, FEM से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई पूछे कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, ये आपका होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है 1/4πε0 का मान। तो ये हमने कूलम के नियम के बारे में आपको बता दिया है। तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम उसमें आपको बताएंगे कि ε0 क्या है, ε0 का आंतरिक मान और ε0 का बीमी सूत्र आप कैसे निकालेंगे। ε0 जो आपका होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, ठीक है। तो इसका आंतरिक मान होता है, इसका मात्रक होता है और इसकी बीमा होती है। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम करके बताएंगे, तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।